जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय हो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आप सभी को निर्जला एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। आइए आज हम निर्जला एकादशी का शुभ मुहूर्त तथा व्रत करने की पूरी विधि, व्रत में क्या दान करना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, व्रत का पालन कैसे करना चाहिए। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 17 जून सुबह 4:43 पर शुरू हो रही है और इसी तिथि का समापन 18 जून सुबह 6:24 पर हो रहा है। ऐसे में निर्जला एकादशी व्रत 18 जून 2024 मंगलवार के दिन रखा जाएगा और इस व्रत का पारण 19 जून को किया जाएगा। 19 जून को पारण का समय है सुबह 5:23 से 8:03 तक। पूरी अवधि का समय 2 घंटे 47 मिनट का है। निर्जला एकादशी के पूजन का नियम। निर्जला एकादशी सबसे कठिन व्रतों में से गिनी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस एकादशी के दिन अन्न और जल को ग्रहण नहीं किया जाता। निर्जला एकादशी को सबसे कठिन व्रतों में क्यों गिना जाता है? एक तो ज्येष्ठ मास के महीने में तेज गर्मी पड़ती है, दूसरा निर्जला एकादशी के दिन इस व्रत को बिना अन्न और जल के किया जाता है। निर्जला एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दें। स्वयं भी पीले वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान विष्णु को पीले फूल, पंचामृत, तुलसी दल अर्पित करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का मंत्रों से जाप करें। व्रत का संकल्प लेवें। अगले दिन सूर्य उदय तक जल की एक बूंद भी न पीवें। अन्न और फलाहार का त्याग कर दें। अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को स्नान करके फिर से श्री हरि की पूजा करें, आरती करें। अपनी सामर्थ्य अनुसार एक जोड़ा जोड़ी ब्राह्मण को भोजन करावें। गायों को हरा चारा डालें। मंदिरों में सीधा भिजवाएं। निर्जला एकादशी के दिन पूजा में इन बातों का ध्यान रखें। पूजा स्थल की अच्छी तरह साफ सफाई करें। घी का दीपक जलावें। शालिग्राम भगवान को पंचामृत से स्नान करावें। स्नान के बाद उन्हें मक्खन, चंदन और मिश्री अर्पित करें। पूजा के दौरान शालिग्राम भगवान को 108 तुलसी के पत्र अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ पढ़ें। निर्जला एकादशी का महात्म्य और कथा कहानियों को सुने, आरती करें। विष्णु भगवान का जल में तिल मिलाकर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। पूजा की समस्त सामग्री लक्ष्मी नारायण भगवान को अर्पित करें। मिठाई में तुलसी का दल अवश्य डालें, तभी भगवान विष्णु भोग को स्वीकार करते हैं। शाम को पुनः तुलसी जी में घी का दीपक जला करके दीपदान करें। निर्जला एकादशी का व्रत कैसे खोलें? द्वादशी तिथि पर सबसे पहले स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद विष्णु नारायण भगवान की पूजा करें, आरती करें। एक जोड़ा जोड़ी ब्राह्मण को भोजन खिलाकर अपनी सामर्थ्य अनुसार उन्हें दान दक्षिणा देवें। मंदिरों में सीधा भिजवाएं। उसके बाद पानी में तुलसी का पत्ता डाल करके अपना व्रत खोलें। निर्जला एकादशी का व्रत पानी में तुलसी का पत्ता डाल करके ही खोलना चाहिए। फिर पूजा में चढ़ाए हुए रसीले फल को खा सकते हैं। निर्जला एकादशी में पानी कब पीना चाहिए? निर्जला एकादशी में सुबह तड़के 3 से 4:30 बजे के बीच जल ग्रहण किया जा सकता है। कहते हैं कि 3 से पहले या 4:30 बजे के बाद जल ग्रहण करना सही नहीं है। निर्जला एकादशी में पानी नहीं पिया जाता। निर्जला एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन में जल वर्जित नहीं है, लेकिन आचमन में 3 मासे से अधिक जल नहीं लेना चाहिए। आचमन से शरीर की शुद्धि हो जाती है। आचमन में 7 मासे से अधिक जल लेना मद्यपान के समान बताया गया है। निर्जला एकादशी के दिन क्या दान करना चाहिए? इस दिन ऋतुफल, जूता, छाता, हाथ का पंखा, शरबत, आम, तरबूज, शक्कर, बूरा, इन सब चीज़ों को दान में देना चाहिए। मान्यता है कि निर्जला एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को परम पुण्य फल की प्राप्ति होती है और दान करने से पितृदोष, चंद्रदोष और गरीबी दूर होती है। नमक का दान करने से घर में कभी भी भोजन की कमी नहीं होती। निर्जला एकादशी के दिन तिल का दान करना भी शुभ माना गया है। कहा जाता है कि इस दिन तिल का दान करने से
मनुष्य को समस्त प्रकार के रोग शोक से मुक्ति मिल जाती है। निर्जला एकादशी के दिन वस्त्र का दान करना और भी शुभ फलदायी होता है। यदि संभव हो तो एकादशी के दिन कपड़ों का दान अवश्य करें। पितृदोष और चंद्रदोष दूर करने के लिए जल का दान सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है। इस तरह आज हमने निर्जला एकादशी का शुभ मुहूर्त, पारण का समय, क्या दान करना चाहिए, पूजन सामग्री में क्या होना चाहिए, पूजन करने की विधि क्या है, वह संपूर्ण महात्म्य में सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।